नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म बीएच वाले पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूं और मैंने कहा था कि भाई डेट एक्सटेंड हुआ है यूजीसी नेट और जेआरएफ 2024 का फॉर्म का। तो मैंने बताया था कि जो पीएचडी में इनरोल्ड हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जानकारी ना होने से वो इस बारे में नहीं पता होता तो वो एलाइड सब्जेक्ट का जो फायदा होता है वो नहीं उठा पाते। साथ ही अगर कोई जेआरएफ होल्डर है तो उनके लिए भी एक क्या एग्जाम में बैठ करके लाइट सब्जेक्ट से अगर वो नेट या जेआरएफ की डिग्री ले लेते तो उनको क्या फायदा होता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि मेन डिसिप्लिन और एलाइड सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मेन डिसिप्लिन उसे कहा जाता है जब आप जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो वो आपका मेन डिसिप्लिन हो जाता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही कि एक किसी भी सब्जेक्ट से मिलते जुलते उनके करिकुलम, उनके स्किल्स होते हैं और उसको ही अलाइड सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। ठीक, अलाइड सब्जेक्ट होते हैं वो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ कि हिस्ट्री है ना, अगर हिस्ट्री से कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसके पास कुछ और भी चीजें जो हैं उनको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर उसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो इंटरनेशनल रिलेशन को वो अच्छे से समझ सकता है। ठीक है ना, वीमेन स्टडीज को समझ सकता है, क्योंकि हिस्टोग्राफी ऑफ विमेन की बात करें या फ्रीडम मूवमेंट की बात करें या फिर हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं है ना मार्जिनल सेक्शन के बारे में, तो हम जो विमेन का जो फ्रीडम की बात करें, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो है सेंटर बना दिए गए हैं इन पूरे इश्यूज को रिसर्च करने के लिए या उनको देखने के लिए। जैसे इंटरनेशनल का अलग अलग किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंडिपेंडेंट एक सेंटर ही हुआ करती है। तो ऐसे में उन जो मेन डिसिप्लिन वाले विद्यार्थी हैं उनको अलाइड सब्जेक्ट के तौर पे उनको विकल्प के रूप में, चाहे वो पीएचडी में रिसर्च, पीएचडी में इनरोल होकर के रिसर्च करने के लिए भी उनके पास विकल्प होता है, या फिर अगर वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या एक्सपर्ट के रूप में भी वहाँ उनकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो इसलिए ये जरूरी था कि आप अलाइड सब्जेक्ट के बारे में समझ लें और उस नेट जेआरएफ का जो अगर सर्टिफिकेट उस सब्जेक्ट में ले लेते हैं तो आपके पास और जो विकल्प है वो ओपन हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो आपके पास अपने कैरियर के स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए यूजीसी नेट द्वारा जारी एक्सटेंशन ने आपका एक विकल्प जोड़ दिया है। तो आपको अगर ये नहीं पता हो या आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे संबंधित, चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, कोई परिवार में हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचनी चाहिए तो उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत हद तक मुझे जहां तक जानकारी है बहुत कम लोगों को ऐसा पता होता है, और पता भी होता है लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि डॉक्टर सत्यपाल सर ऑलरेडी जो हैं वो अपने सत्यपाल सर जो हैं वो अपने सब्जेक्ट, यानी जो उनका मेन पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हुआ है, हिस्ट्री के अलावा भी वो दो अन्य सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हैं। एक तो उनका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टडीज है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टडीज में, और दूसरा जो है वो विमेन स्टडीज में। तो विमेन स्टडीज से भी वो नेट क्वालिफाइड है। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था कि हिस्ट्री के अलावा अगर उनको विमेन स्टडी में भी रिसर्च का मौका मिलता है या तो वहां कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनको अगर मौका मिलता तो वहां भी जा सकते थे। लेकिन वो अच्छी बात है कि वो हिस्ट्री मेन डिसिप्लिन में ही आ चुके हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है कि एक आपके पास दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपके पास जो है एक लिस्ट दिखा हुआ है कि ये मेन सब्जेक्ट है और उसके बाद लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट है। आपके पास ऐसा लिस्ट है, और ये लिस्ट कैसे क्लियर करेंगे, कहां से आपको पता चलेगा? तो देखिए ये आपको कहां कहां से पता चलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी बुलेटिन आती है तो वहां भी ये मेंशन होता है, आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो नोटिफिकेशन आता है किस चीज का, रिक्रूटमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहां भी आपका एक एलिजिबिलिटी में लिखा रहता है, तो वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। जनरली आपको ये जो लिस्ट दिख रहा है वो ऐसा ही होता है। और जैसे मैं उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री की बात करूं, जो आपको दिख रहा है हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, फोल्कलोर, विमेन स्टडीज, सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, आर्ट हिस्ट्री, ये सभी जो हैं हिस्ट्री के अलाइड सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। तो अगर कोई हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इन सब्जेक्ट में भी वो नेट क्वालिफाई कर सकता है, जेआरएफ होल्डर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं हिस्ट्री की सीटें कम आई या किसी भी ऐसे सेंटर में, इंडिपेंडेंट सेंटर में भी, विमेन स्टडी का भी इंडिपेंडेंट सेंटर है जो ओपन फॉर ऑल सोशल साइंसेज कोर्सेज के लिए है, तो कोई
हिस्ट्री का बंदा भी वहाँ जा सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस का भी जा सकता है, कोई ज्योग्राफी का भी जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैरियर के लिए विकल्प जो हो जोड़ सको। तो मुझे ये जानकारी शेयर करनी थी क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाया जाए। तो अगर आप, मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा देना चाहता हूं कि मेन डिसिप्लिन क्या हुआ। हमने कंक्लूजन के देखा कि मेन जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हो वो आपका मेन हो जाता है, और उसके अलावा जो आप एलिजिबिलिटी आपको मिलती है, नहीं भी पढ़े हो फिर भी आप उसके इस मेन सब्जेक्ट के थ्रू आप उनमें जा सकते हो, वो आपके अलाइड सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक, अलाइड सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा पहले जो था दोनों उठाते थे, यानी पीएचडी एडमिशन में भी होता था और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में भी होता था। कैसे? लेकिन अब थोड़ा सा पीएचडी में क्या है कि पहले क्या होता था कि एक बार विद्यार्थी जेआरएफ किसी एक सब्जेक्ट से हो जाता था तो दूसरी बार वो दूसरे सब्जेक्ट से जेआरएफ करता था या नेट होता था। क्योंकि देखिए नेट तो हो जाता है फर्स्ट पेपर की बदौलत, और अगर थोड़ा सा भी उस मेन सब्जेक्ट से अलाइड होने की वजह से, कॉन्सेप्ट रिलेट करने की वजह से, वो क्या होता था कि नेट आसानी से हो जाता था। तो नेट क्वालिफाई ही क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी थी, और पीएचडी एग्जामिनेशन में नेट का भी वैलिडिटी थी, तो पीएचडी एडमिशन के लिए भी वैलिड हो जाता था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो जाता। लेकिन अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा आपको पता ही है कि अब जो है जेआरएफ में क्या हो गया है कि आप जेआरएफ हैं, लेकिन आपका एक ही साल अगर एग्जेम्प्टेड है तब तो ठीक है भाई कि आप जो है एग्जेम्प्टेड होने की वजह से एग्जेम्प्टेड की सीट पे 3 इयर्स तक आप जेआरएफ के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रेट के थ्रू आएंगे तो आपका क्या होगा कि उसी ईयर का होना चाहिए, और हर ईयर का आपका क्या होगा कि स्कोर कार्ड का 70% इस्तेमाल होगा। तो हर कोई चाहेगा कि 70% जुड़ रहा है भाई, तो अपने स्कोर को हर साल बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब ऐसे व्यवस्था में तो जेआरएफ होल्डर भी यही चाहेगा कि हम अपने स्कोर को लगातार बढ़ाते रहें। तो अपने एक ही सब्जेक्ट से जब तक कि पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल जाता है तो कोशिश करेगा कि हम उसी सब्जेक्ट से अपने स्कोर को बढ़ाते रहें, क्योंकि उसका वेटेज है आपके पीएचडी एडमिशन में 70% है। ठीक ना? लेकिन हाँ, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनके पास अभी भी मौका है, जिससे वो खास करके पीएचडी में जो इनरोल्ड विद्यार्थी हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के विकल्प को बढ़ाने के लिए ये अलाइड सब्जेक्ट अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि वो जिस सब्जेक्ट से, मान लीजिए हिस्ट्री से ही रिसर्च कर रहा है अपने, लेकिन हिस्ट्री के अलावा वो विमेन स्टडी, बुद्धिस्ट स्टडी, जैनिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब में भी नेट क्वालिफाइड करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि इसका लाभ लिया जा सके। हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलाइड सब्जेक्ट का, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिले और इसका लाभ ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।